बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एफ के हैदरी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फैसल कमाल हैदरी और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से। अगर मैं ये कहूं कि हाइडलबर्ग जर्मनी में इंटरनेट की बदतरीन सहूलत के बायस अहद हाज़रा के अहम तरीन मालूमाती ज़राए तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मुमकिन है आप ये सोचें कि मैं जर्मन गवर्नमेंट की बदइंतज़ामी और करप्शन पर बात करने वाला हूँ कि वो अरबों यूरोज़ खा जाते हैं और अवाम उन्नास को हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं दे पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि हाइडलबर्ग के जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ वायरलेस की फैसिलिटी बहुत वीक है। अगर हम DSL लगवा लेते तो यकीनन ये दिन ना देखने पड़ते। इस तमहीद का सबब ये था कि इंटरनेट की वीक फैसिलिटी के बायस वतन अजीज़ में हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ देर कबल इंटरनेट ने ज़रा साथ दिया तो 3 बार के साबका वज़ीर आज़म की साहबजादी का एक बयान सामने आया, तो सोचा कि इस पर बात करते हैं। मोहतरमा फरमाती हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। साबका हुकूमत मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गई है। फैसला करना मुश्किल नहीं है, फैसला अभी और इसी वक्त किया जा सकता है, लेकिन हम अवाम की तकालीफ के बायस फिक्रमंद हैं। इसी बयान के कहीं आगे पीछे ये खबर भी देखने को मिली कि पंजाब में हज़ारों अफराद हैज़ा और डायरिया में मुब्तला हैं। हालिया गर्मी की लहर में 14,000 डायरिया और हैज़ा के केसेस देखने को मिले हैं। सिर्फ लाहौर में 2,000 केसेस सामने आए हैं। उधर हैज़े की वबा डेरा बुगटी में भी बढ़ती चली जा रही है। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने तो ये कहा था कि वबा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक भी 166 केसेस सामने आए हैं और 6 लोग दम तोड़ गए हैं। लेकिन बतौर मुसलमान हम तो ये मानते हैं और जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए इन खबरों पर कोई बात नहीं करेगा। हाँ, वावेला इस बात पर ज़रूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत बच पाएगी या नहीं। 25 मुनहरिफ अरकान को माइनस कर देने के बाद पंजाब में किसी भी एक जमात के पास सादा अक्सरियत रहेगी या नहीं। गवर्नर पंजाब की अदम मौजूदगी में पंजाब में गवर्नर राज कैसे लगेगा। हालिया साबका वज़ीर आज़म का सियालकोट का जलसा बड़ा था या 3 बार के साबका वज़ीर आज़म की साहबजादी का गुजरात का जलसा तारीखी था। 2018 में आने वाली हुकूमत इसलिए महंगाई पर मजबूर हो गई कि दावा ये था कि गुज़श्ता हुकूमत ने ख़जाना खाली कर दिया था और बिजली, गैस और इस तरह की दूसरी ज़रूरी अशिया की कीमतों में बरवक्त इजाफा नहीं किया गया था। मौजूदा हुकूमत को यही तल्ख फैसले इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ख़जाना खाली कर गई है और पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त इजाफा नहीं किया गया। 2018 में IMF के पास जाना इसलिए मुश्किल था कि हमारे मौशी कारनामों की वजह से IMF की शराइत बहुत सख्त थी और मौजूदा हुकूमत की मौशी टीम इस वक्त दोहा में IMF के पांव पकड़े बैठी है और कह रही है कि हुजूर कुछ तो सोचिए, आखिर हमें भी अवाम को मुंह दिखाना है। 2018 के वज़ीर आज़म हुकूमत में आए तो फौरी तौर पर सऊदी अरब और अरब इमारात का दौरा किया और मौजूदा वज़ीर आज़म भी आप जानते हैं रिसेंटली अरब यात्रा फरमा चुके हैं। अब ये एक अलग बात है कि किसके हाथ क्या आया, किसकी झोली में क्या पड़ा, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। 2018 में नातजुर्बेकार
हुकूमत ईवान के इक़्तिदार में आई तो डॉलर को पर लग गए और नौमौलूद तजर्बाकार हुकूमत को आए कमोबेश 40 रोज़ हुए हैं और आज ओपन मार्केट में डॉलर ने 200 का नफसियाती हिंसा भी छू लिया है। 2018 की हुकूमत का नारा करप्शन का खात्मा था और कारकर्दगी ये थी कि तमाम तर मुबैना मुलजिम इस वक्त काबीना में बैठे हैं और नौमौलूद हुकूमतों को अपनी गुड गवर्नेंस पर नाज था। और हालात ये हैं कि कौमी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार देखे जाएं तो गुज़श्ता 28 माह में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो चुकी है। बात यह नहीं है कि कौन करप्ट है और कौन ईमानदार, सवाल यह भी नहीं है कि कौन तजुर्बाकार है और कौन नातजुर्बेकार। किस्सा यह भी नहीं है कि बतौर पाकिस्तानी मेरा ख्वाब क्या था, मैं क्या चाहता था। पूछना सिर्फ ये मकसूद है कि बतौर एक आम आदमी, बतौर गुमनाम शहरी और बतौर एक बेइख्तियार वोटर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर एफ के हैदरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको लगे कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए तो इस पैगाम को शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह होती रहेगी।